सब मुझे परीज लाइफस्टाइल की परी के नाम से पुकारते हो। मैं ना YouTube पर मेरा एक चैनल है जिसके 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। मुंबई में एक इंजीनियर होके 7,000 की नौकरी करना बहुत मुश्किल था। मैं बस रोती रहती थी और ये सोचती थी कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। ना मेरी प्रोफेशनल लाइफ ढंग से चल रही है, ना पर्सनल लाइफ। शादी होने के 2 महीने बाद ही संकेत ने जॉब छोड़ दी। मैं तो जॉब कर ही नहीं रही थी। इनकम का कोई घर पे सोर्स ही नहीं था। माई अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। रात को मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। मेरा नाम है संस्कृति गायकवाड़ और मैं हूँ 12 इयर्स की। आप सब मुझे परीज लाइफस्टाइल की परी के नाम से पुकारते हो। मैं ना YouTube पर मेरा एक चैनल है जिसके 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। मेरी मौसी YouTube पर वीडियोस बनाती थी और मेरी मम्मी उसकी हेल्प करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब शूट होता था। फिर एक दिन मेरे मौसी ने मेरा इंटरेस्ट देख के मेरा चैनल ओपन किया, पर एक्टिंग क्या होती है, वो कैसे करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने मुझे सब सिखाया। आज जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं बहुत अमीर फैमिली से आई हूँ या मेरे घर पे 2-3 नौकर चाकर है और मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़े ऑफिसर है। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आई हूँ और मैं नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई हूँ और मैं एक चाल में रहती हूँ और मेरे पापा रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती है आप हमेशा मेहनत करते रहना। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती है अगर मैंने मेहनत की तो मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाती हूँ और सैटरडे संडे शूट करती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है शूट करने के लिए। पर जब आप सोच रहे होंगे कि ये शूट करती है मतलब ये पढ़ाई नहीं करती, ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी पापा और परीज लाइफस्टाइल की पूरी टीम मेरी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती है। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि पढ़ाई भी करनी चाहिए और शूट भी करना चाहिए। और मैं पढ़ाई भी करती हूँ, पर जब एग्जाम होते हैं तब मैं शूट नहीं करती। मैं कभी स्कूल मिस नहीं करती या क्लासेस बंक नहीं करती। मैं हमेशा स्कूल में टॉप 3 में आती हूँ। परीज लाइफस्टाइल की टीम इतनी अच्छी है कि मुझे हमेशा प्यार करती है। स्कूल और शूट मैनेज करने की प्रॉब्लम ही नहीं आई और ये मैं 4 सालों से कर रही हूँ। आज चैनल की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं नए नए लोगों से मिली और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। और मेरी मम्मी पापा एक बात कहते हैं, लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ हमेशा सबसे रिस्पेक्ट में और प्यार से ही रहना चाहिए। मुझे मेरे पापा को अच्छे घर में देखना है, उन्हें प्लेन में बिठाना है, घुमाना है। अगर ये सब चाहिए तो मुझे सच्चे मन से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने मेहनत करके ये सब हासिल किया, वैसे आप भी मेहनत करके ये सब हासिल कर सकते हो। मैं जोश टॉक आशा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मेरी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया है। थैंक यू। मैं लाइफ में इन 3 चीज़ों से बहुत डरती थी। चाहती थी कि ये 3 चीज़ें मेरे साथ कभी ना हो, जो था एक हार्ट ब्रेकअप, फाइनेंशियल क्राइसिस और किसी अपने को हमेशा के लिए खो देना। ये तीनों चीज़ें मेरे साथ हुई और इस कदर हुई कि जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए मेरी कहानी शुरू करते हैं शुरू से। तो हाय, मेरा नाम है प्रीति, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरा जन्म एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे और मेरे भाई को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, एक अच्छा एजुकेशन दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, स्पेशली मेरे पापा की। उनका स्ट्रगल तो उनके पैदा होते ही शुरू हो गया था। जब वो मुंबई में आए तब ना उनके पास नौकरी थी, ना उनके पास घर था। जो दुनिया उन्होंने बनाई उसके लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की थी। तो मैंने बचपन से ही उनका स्ट्रगल और उनकी मेहनत देखी थी और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ज़िंदगी में इतनी मेहनत करूँगी कि उन्हें वो सारी खुशियाँ दूँगी जो उन्हें कभी नहीं मिली। और इसी एम को अपने दिमाग में रखते हुए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ही मेरी ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि अभी मुझे एक अच्छा जॉब तो आराम से मिल जाएगा। मैंने जो सोचा है, मेरे जो एम्बिशन है वो अब पूरे हो जाएंगे। जो मुझे पहली जॉब मिली उसकी सैलरी थी 7,000 रुपये। आप सोच सकते हो मुंबई में एक इंजीनियर होकर 7,000 की नौकरी करना
बहुत मुश्किल था। प्रोफेशनली मैं अच्छा नहीं कर पा रही थी अपने लाइफ में, जहाँ कि मेरे जो दोस्त थे वो 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे थे और मैं तो उनके आसपास भी नहीं थी। और इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई संकेत से। संकेत एक ऐसा लड़का था जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मेरे सपनों पे भरोसा किया, मुझे बताया कि तुम ये सारी चीज़ें कर सकती हो, यू आर कैपेबल ऑफ दैट। तो फिर हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, फिर हमने सोचा कि हम शादी कर लेते। जब ये बात हमने हमारे घर वालों को बताई, तो मेरे घर वालों ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके घर पे वॉर शुरू हो गई क्योंकि उसके पेरेंट्स लव मैरिज के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे और इसी रीज़न के वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा। फैमिलीज इन्वॉल्व थी, बहुत सारा ड्रामा हुआ, इसलिए ये ब्रेकअप इतना पेनफुल था कि मैं हमेशा लो रहती थी। मैं बस रोती रहती थी और ये सोचती थी कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, ना मेरी प्रोफेशनल लाइफ ढंग से चल रही है, ना पर्सनल लाइफ। फिर मैंने खुद को संभाला और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता प्रीति, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने का डिसीजन लिया और मैं मुंबई छोड़ के गुजरात चली गई। 1 साल के बाद संकेत ने फिर से अपने फैमिली को अप्रोच किया और बहुत कन्विंस करने के बाद वो फाइनली मान गए और हम दोनों की शादी हो गई। तो शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो कि अब लाइफ सेट हो सकती है। अब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, शादी भी हो गई, लेकिन तब मुझे फेस करना पड़ा मेरा सेकेंड फियर। 2 महीने बाद ही संकेत को अपने वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो रही थी, तो उसे जॉब छोड़नी पड़ी। आप सोचो कि शादी होने के 2 महीने बाद ही संकेत ने जॉब छोड़ दी। मैं तो जॉब कर ही नहीं रही थी, इनकम का कोई घर पे सोर्स ही नहीं था। जो हमारी सेविंग थी वो पहले ही हमने शादी में खर्च कर चुके थे। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, लेकिन संकेत को अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। तो फिर हम डेली यही ढूंढते थे कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हम हमारे सपने पूरे कर सके, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल ही नहीं रही थी। एक दिन इंटरनेट पे हम लोग ऐसे ही जॉब ढूंढ रहे थे, तो हमें एक वीडियो मिला। तो उस वीडियो का जो टाइटल था उसमें लिखा था माई अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। तो वो वीडियो पूरा देखने के बाद हमें पता चला कि अरे यूट्यूब से ना लोग पैसे कमा रहे वीडियो डाल के। ये मैं बात कर रही हूँ 2016 की। उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि सोशल मीडिया से आप पैसे कमा सकते हो। तो फिर मैंने और संकेत ने सोचा कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं। तो ये चीज़ ना इतनी डाउटफुल थी कि हमने किसी को बताया ही नहीं कि हम यूट्यूब स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो एडिटिंग, वीडियो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी। ये सारी चीज़ें हमने सीखी और हम डेली वीडियो डाल रहे थे। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने बीत चुके थे, 6 महीने हो गए और हमें यूट्यूब से एक भी पेमेंट नहीं आई थी। इवन हमारा चैनल भी नहीं चल रहा था, सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसलिए पेमेंट भी नहीं आ रही थी। और ये बात धीरे धीरे सबको पता चली, जो हमारे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, और जिस बात का हमें डर था वही हुआ। उन्होंने हमें जज करना स्टार्ट किया। वो लोग कहते थे कि अरे तुम लोग इंजीनियर हो, तुम बेवकूफ़ हो क्या कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। यूट्यूब इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, वहाँ से कोई पैसे नहीं कमाता, इट्स अ स्कैम। मतलब लोग हमें ऐसा कहते थे। 6 महीने में कुछ तरक्की नहीं दिखी, तो फैमिली वालों ने भी हमें प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो जॉब मिल रही है ना वो कर लो, लेकिन ये सब छोड़ दो। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा दिल से लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी है जो मेरे सपने पूरे कर सकती है। तो इसीलिए हमने कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट रखा। आप विश्वास नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे पास सिर्फ 500 रुपये थे और हमें पूरा महीना मैनेज करना था। और फाइनली 7 महीने बाद हमारा एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद हमारे दूसरा, तीसरा, चौथा सारे वीडियो अच्छा परफॉर्म करने लगे और उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमारा चैनल बूस्ट हुआ। और 7 महीने बाद हमने यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट ली। फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ था। मैंने सोचा कि जॉब करने से पहले मैं यूट्यूब को एक चांस दूंगी। अगर मैं अपने पूरे यूट्यूब जर्नी की बात करूं और पूरे व्यूज़ को काउंट करूं तो ये व्यूज़ है 12 बिलियन। वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे पास व्यूज़ है। हमारा चैनल अच्छा ग्रो हो रहा था, हम एक से ऊपर एक ऑफिस भी शिफ्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली हम अच्छे से स्टेबल हो रहे थे, सारी चीज़ें बहुत ही सेटल लग रही थी। और उसी दौरान आया कोविड, और जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसी दिन मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया था। तो आप सोच सकते हो, कोविड था, लॉकडाउन था, न्यू बेबी, सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था।
और यूट्यूब की एक पॉलिसी है, अगर आप रेगुलरली वीडियो नहीं डालोगे तो आपका इनकम जो होता है वो ड्रॉप होने लगता है। और ये हम देख पा रहे थे, कोविड की वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमारे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। जो चीज़ हमने इतनी मेहनत से बनाई है उस चीज़ को हम ऐसे गिरते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए डिलीवरी के जस्ट 10 दिन बाद ही हमने शूटिंग करना स्टार्ट किया। मैं स्क्रिप्टिंग, शूटिंग सारी चीज़ें करती थी। हम बहुत मैनेज कर रहे थे कि रेगुलरली वीडियो डालें, लेकिन घर से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने और संकेत ने अपने लाइफ का सबसे टफ डिसीजन लिया। हमने हमारा घर छोड़ा, हम हमारे 1.5 महीने के बच्चे को उठा के ऑफिस में आ गए और हमने वहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैं चाहती तो मैं अपने मायके में रह के आराम से अपना मदरहुड एंजॉय कर सकती थी, मेरे बच्चे को वो सारी फैसिलिटी मिलती जो उसे चाहिए, लेकिन मेरे लिए मेरा हर एक चैनल एक बच्चे जैसा है। मैं एक बच्चे का ध्यान रख रही थी और दूसरे बच्चे को सफ़र होते हुए नहीं देख सकती थी, तो इसलिए ये टफ डिसीजन हमें लेना पड़ा और इसका रिजल्ट भी हमें मिला कि बस फर्स्ट लॉकडाउन में ही हमें 50 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर मिले। फाइनेंशियली हम बहुत अच्छा ग्रो हो रहे थे, मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही थी। और बस यहाँ पे मैंने फेस किया मेरा तीसरा डर। जब हम फाइनेंशियली अच्छे से स्टेबल हो गए तो हमने सोचा कि हम हमारे पेरेंट्स को एक सरप्राइज़ देंगे। मुंबई में खुद का घर खरीद के, वो भी हमने सोचा कि हम एक आलीशान 4 BHK अपार्टमेंट खरीदेंगे जो उनका ड्रीम होम था। तो सोचा उन्हें हम सरप्राइज़ देंगे। हमने सारी प्लानिंग की, फाइनेंशियली भी हमने सारे कैलकुलेशन किए, इवन हमने घर भी फाइनलाइज कर लिया। तो जिस दिन हम ये बात बताने वाले थे, उन्हें सरप्राइज़ देने वाले थे, उसके एक दिन पहले ही मेरे फादर इन लॉ यानी संकेत के पापा वो चलते चलते गिर गए और उन्हें उसी वक्त हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़ के चले गए ऑल ऑफ सडन। मतलब हमें उन्हें ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि हम आपका ड्रीम होम खरीदने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ये डेथ एक ऑल ऑफ सडन हुई थी। तब हमें पता चला कि लाइफ का ना कोई भरोसा ही नहीं है। तो मेरा ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं उन्हें सच में एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स के लिए आपको कुछ करना है, आप जिनसे प्यार कर रहे हो उनके लिए कुछ करना है, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ आप जाइए और उनके लिए वो चीज़ अभी कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको कल ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमने एक दूसरे को संभाला, हमने वो घर खरीदा। जिस दिन उस घर का रजिस्ट्रेशन किया, मैं वो पेपर्स लेके अपने पापा के पास गई और उन्हें कहा कि मैंने ये घर खरीदा है। उस पेपर्स पे मेरा नाम दिख के वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, मला तुझा खूब अभिमान है। और ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये बात ना हर वो बेटा बेटी सुनना चाहता है अपने पेरेंट्स के मुंह से। उन्हें भी ना हम जो काम कर रहे थे ना, उस पर बहुत प्राउड फीलिंग थी। वो हर किसी को दिखाते थे, देखो ये मेरे बेटी का चैनल है, क्योंकि आज लोग उन्हें मेरे नाम से पहचान रहे थे। और मुझे लगता है कि ये किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने बेटे के या फिर बेटी के काम से उन्हें पहचानने लगे। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने उन्हें कहा कि हम ना नेक्स्ट डे घर देखने चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैं घर आई, उसी रात को मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। ये बात जब मैंने सुनी तब मुझे ऐसा लगा कि लाइफ इतनी अनफेयर कैसे हो सकती है। मतलब 2 महीने पहले जिस गम से हम गुजरे वो फिर से हमारे साथ हो रहा था। 2 महीने में संकेत के पापा को हमने खोया था, अब मैं अपने पापा को नहीं खो सकती थी। 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और 2 दिन के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब ये सब करने का कोई मकसद ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थे। उन्हें देख के मैं मोटिवेट होती थी और सोचती थी कि मुझे इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देनी है। और जब वो मुझे मौका मिला, जब मैं उस स्टेज पे पहुंची कि मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, तब वो मुझे छोड़ के चले गए। फिर बाद में मैंने सोचा कि जब मैं ऊपर जाके उनसे मिलूंगी तब मुझे उनके मुंह से ना यही बात सुननी है कि मला तुझा अभिमान है। तो यही बात सुनने के लिए फिर से हमने एक दूसरे को संभाला। जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे डबल मेहनत आज हम कर रहे हैं। हम 7 दिन ऑफिस में रहते, 15 घंटे से ज़्यादा काम करते। इसका रिजल्ट भी हमें मिला कि आज हमारे पास 30 से भी ज़्यादा लोगों की टीम है। जो जर्नी हमने 10 बाय 10 के कमरे में स्टार्ट की थी, वो जर्नी आज हमारे पास 5000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का स्टूडियो है।
तो मैं जोश टॉक आशा के माध्यम से ना एक बात कहना चाहती हूँ कि हम औरत जितना सोचते हैं कि हम स्ट्रांग है, हम उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। बस आपको ना अपने लिए एक स्टेप उठाने की देरी है, बाकी तो पूरा आसमान ही आपका है। तो मैं जोश टॉक आशा को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे पापा अगर ये देख रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी हो रही होंगी। सो थैंक यू सो मच।